एवरीवन। आज हम आपका चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रिसिटी, इस इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या हैं? हमारे इससे बल्ब जलते हैं, पंखे और बहुत सारी चीजों का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी को और सर्किट को समझने के लिए हम छोटे इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ये इलेक्ट्रिक सेल होता है। इलेक्ट्रिक सेल के दोनों साइड, एक साइड होती है मेटल डिस्क और दूसरी तरफ होती है ये मेटल कैप। तो जो मेटल डिस्क होती है वो इसका होता है नेगेटिव टर्मिनल, और जो मेटल कैप होती है वो उसका होता है पॉजिटिव टर्मिनल। आप देखिए इसके ऊपर लिखा भी होता है शेल के ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और जब ये केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तो ये काम करना बंद करता है। तो आप सबको पता होगा शेल थोड़े टाइम बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इसके केमिकल्स खत्म हो जाते हैं जिससे ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। जो चीज है हमें पढ़ना है वो है बल्ब। तो ये बल्ब कैसे काम करता है? आप ध्यान से बल्ब के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर दो वायर्स होती हैं। ये जो दो वायर्स हैं यही लाइट देती हैं, और दो टर्मिनल्स होते हैं बाहर, एक ऐसे लगे होते हैं ये टर्मिनल्स कि आपस में ये टच ना करें। तो इन्हीं टर्मिनल से अगर हम सेल को जोड़ दें तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। तो इस तरीके से ये बल्ब काम करता है। अब हम इस बल्ब से सेल को जोड़ के देखते हैं वायर्स के थ्रू, और ये देखते हैं किस तरीके से ये बल्ब काम कर सकता है और किस तरीके से ये बल्ब काम नहीं कर सकता है। तो पहले हम एक तरीके से जोड़ते हैं, तो इस तरीके से बल्ब काम नहीं करता है, और दूसरी तरीके से जोड़ेंगे तो इस तरीके से बल्ब काम करेगा। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ बल्ब के सर्किट बनाते हैं। तो आधे टाइम बल्ब काम करता है और आधे टाइम बल्ब काम नहीं करता है। इससे हमें पता लगता है कि सही तरीके से बल्ब का सर्किट किस तरीके से बनेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जो हमने अभी बनाया वो सब इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज फॉर्म होती है। ये क्लोज फॉर्म अगर कहीं से भी खुली हुई है तो बल्ब में लाइट नहीं आएगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करता है। करंट बल्ब के फिलामेंट में से जाता है तो बल्ब ग्लो करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट काम करता है। और अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट काम नहीं कर रहा है तो उसके तीन मेजर रीजन होते हैं। या तो आपका बल्ब फ्यूज्ड है। फ्यूज बल्ब क्या होता है? उसका फिलामेंट टूटा हुआ होता है, तो उसे फ्यूज बल्ब कहते हैं, वो ग्लो नहीं करता है। या आपका सर्किट कहीं से ब्रेक है, या फिर आपके वायर कहीं से ब्रेक है, इस वजह से ये काम नहीं करेगा। और फोर्थ रीजन ये भी होता है कि आपकी बैटरी खत्म हो चुकी है, सेल के जो केमिकल्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, इस वजह से ये आपका सर्किट काम नहीं कर रहा है। ये चार रीजन होते हैं सर्किट के काम ना करने के। सर्किट के अंदर अगर हम स्विच लगा देते हैं तो हम इजीली इसे बंद या खोल कर सकते हैं। किसी भी वुडन पे आप दो पिन लगाएंगे और उसके अंदर एक सेफ्टी पिन या फिर पेपर क्लिप लगाएंगे, और अगर आप उसे खोल देंगे तो सर्किट बंद हो जाएगा। अगर आप उसे बंद कर देंगे तो सर्किट हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा स्विच बनता है इजीली। ये था मेन पार्ट हमारे चैप्टर का। हमने क्या पढ़ा? लाइट बल्ब्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल, स्विचेस, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सारी चीजें थी। एक और चीज है इस चैप्टर के अंदर, वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं? आपने जो वायर यूज किया है वो मेनली आपने कॉपर का या फिर मेटल का वायर यूज किया होगा, पर अगर आप उसकी जगह रबड़ लगा दें, कोई धागा लगा दें, तो क्या होगा? आधी चीजों में, या फिर आप कोई कीज लगा दें तो क्या होगा? आधी चीजों में वो काम करेगा बल्ब और आधी चीजों में वो काम नहीं करेगा। अगर आप अपने घर पे ट्राई कर रहे हैं तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो जिन चीजों में वो काम नहीं करता है, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो वो जो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वो जो मटेरियल होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। मतलब इनमें से करंट फ्लो नहीं करता है। लाइक लकड़ी हो गई या फिर रबड़ हो गई, तो इनमें से करंट फ्लो नहीं करता है। और दूसरी चीज हो गई कंडक्टर्स।
तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें से इजीली करंट फ्लो कर सकता है। लाइक आपका कॉपर का वायर होता है, मेटल होते हैं, तो इनमें से इजीली करंट फ्लो कर सकता है। सो हमारे हो गए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये बताइए कि कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं और कौन कौन से इंसुलेटर्स होते हैं। सो ये रहा आपका पूरा चैप्टर। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताइए और मैं आपके क्वेरीज का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं छोटी रील्स और जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स मैं इजीली देने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।